ऐसे भारतीय गेमर की कहानी पर चर्चा करेंगे जिन्होंने, आप कह सकते हैं, अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। सिद्धांत प्रभाकर जोशी, पर गेमिंग की दुनिया उन्हें जानती है श्रीमन लेजेंड के नाम से। हमारे पास उनकी इस प्रेरणादायी सफर पर आधारित एक लेख है, तो चलिए इसी पर बात करते हैं। जी। सबसे पहले जो बात शायद ध्यान खींचती है वो है उनका अंदाज। कर्जत जैसे छोटे शहर से आना, और फिर अपनी वो हिंदी मराठी मिलीजुली कमेंट्री, और उनके तकिया कलाम भी तो है। बिल्कुल, अगामा जावागा गन। पिच पिली पिली पिच, मतलब इसी वजह से उनकी जो श्रीमन आर्मी है वो इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग बन गई है। सही बात है। और ये दिलचस्प है कि उनका सफर सिर्फ गेमिंग तक ही सीमित नहीं है। जैसे लेख में बताया है, शुरुआत काफी साधारण पृष्ठभूमि से हुई। बचपन में वो लोकल गेम पार्लर में कैसेट बदलने की जुगाड़, और फिर 12वीं के बाद एथिकल हैकिंग का कोर्स। अच्छा, एथिकल हैकिंग भी। हाँ। ये दिखाता है कि कुछ अलग करने की सोच वो शायद शुरू से थी। हाँ, और गेमिंग में पूरी तरह आने से पहले का उनका रास्ता भी मतलब कितना अलग रहा है। IDBI बैंक में सेल्स का काम किया, भाई के साथ कंस्ट्रक्शन बिजनेस में भी हाथ बटाया, और ये तो मुझे पता ही नहीं था, मराठी सीरियल्स के लिए स्क्रिप्ट राइटिंग भी। जी हाँ, प्रीति परी तुझवरी, कारे दुरावा, इनके लिए। हाँ, अरे वाह। फिर BPO, कंप्यूटर रिपेयरिंग, ये सब अनुभव शायद इन्हीं से उनका बात करने का वो खास अंदाज बना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और लगता है यही जो संवाद शैली है ना, वही उनके गेमिंग करियर में बड़ा काम आई। जैसे वो गेमर कट्टा चैनल पर मेहमान बनकर गए थे, हाँ, तो उनकी वो एनर्जी, वो बोलने का तरीका लोगों को एकदम से पसंद आ गया। अच्छा। फिर दोस्तों ने कहा भाई स्ट्रीमिंग शुरू करो, और उन्होंने की भी। पहले PUBG PC पर शायद उतने दर्शक नहीं थे, पर जैसे ही वो PUBG मोबाइल पर आए, लोकप्रियता तो जैसे रॉकेट की तरह बढ़ गई। हाँ, मैंने भी पढ़ा, कुछ ही महीनों में 1 लाख सब्सक्राइबर पार कर लिए थे। जी बिल्कुल, कमाल की ग्रोथ थी वो। लेकिन सफर हमेशा आसान नहीं होता है ना। वो पहले चैनल का क्या हुआ था? कॉपीराइट स्ट्राइक। हाँ, वो एक मुश्किल दौर था उनके लिए। पता चलता है कि शायद टीवी का कुछ कंटेंट स्ट्रीम कर दिया था, ओहो, जिसकी वजह से कॉपीराइट स्ट्राइक आई और पहला चैनल बंद हो गया। ये किसी के लिए भी बहुत बड़ा झटका हो सकता है। बिल्कुल, पर यहीं उनकी असल, क्या कहते हैं, हिम्मत दिखती है। सही कहा, उन्होंने हार नहीं मानी, एक नया चैनल शुरू किया। और वो आज? हाँ, और वो आज 18 लाख मतलब 1.8 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स के साथ खड़ा है। कमाल है। और उनका दूसरा चैनल भी है, श्रीमान लेजेंड लाइव, वो भी लाखों में है। जी, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये दिखाता है कि मुश्किलों से लड़कर कैसे वापसी की जाती है। दृढ़ता है। सही बात। अच्छा, गेमिंग से हटकर भी उनकी दुनिया काफी दिलचस्प है। उन्हें खगोल शास्त्र में रुचि है, अपनी दूरबीन भी है उनके पास। हाँ, ऐसा लेख में जिक्र है, चांद देखना पसंद करते हैं, और छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रति भी उनकी गहरी श्रद्धा है। हाँ, वो शिव जयंती पर खास स्ट्रीम भी करते हैं। जी। फिर बाइक्स का शौक है, पल्सर NS200, कवासाकी निंजा ZX 10R, ड्रोन भी है, DJI अवाता, और उनके पालतू जानवर भी हैं। एक कुत्ता है सिम्बा और 2 बिल्लियां। तो मतलब एक भरी पूरी जिंदगी है गेमिंग के अलावा भी। बिल्कुल। और एक और पहलू है जो मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण है, उनका समाज के प्रति जो झुकाव है। हाँ, वो कोल्हापुर बाढ़ वाला किस्सा। जी, कोल्हापुर बाढ़ पीड़ितों के लिए उन्होंने 1,64,000 रुपए जुटाए थे, और फिर श्रीमन फाउंडेशन की शुरुआत की। ये फाउंडेशन शिक्षा, स्वास्थ्य, आपदा राहत, इन क्षेत्रों में काम करता है। ये बहुत अच्छी बात है। और ये भी बताया गया है कि उनकी जो महीने की कमाई है, अंदाजन 5 से 10 लाख रुपए, उसका एक बड़ा हिस्सा वो इसी फाउंडेशन में डालते हैं। अरे वाह, ये वाकई काबिले तारीफ है, अपनी सफलता को दूसरों की मदद के लिए इस्तेमाल करना। सही कहा। ये दिखाता है कि वो अपनी जड़ों को, अपनी जिम्मेदारियों को भूले नहीं है। निजी जीवन की बात करें तो वे अविवाहित हैं और परिवार के काफी करीब हैं। माँ है, बहन है डॉक्टर भक्ति वैद्य, और चचेरी बहन पूजा उल्लास। तो अगर हम सब कुछ समेटें तो श्रीमन लेजेंड की कहानी सिर्फ एक गेमर की कामयाबी की कहानी नहीं है। ये कहानी है मेहनत की, अपनी असलियत बनाए रखने की, और कैसे एक छोटे शहर से निकलकर अपने देसी अंदाज से पूरे देश में पहचान बनाई जा सकती है। उनका वो मजाकिया अंदाज, मराठी संस्कृति से जुड़ाव, यही उन्हें अलग बनाता है। बिल्कुल सही। और इससे यही सीख मिलती है कि आप मनोरंजन करें, लोगों को हंसाएं, लेकिन साथ साथ अपनी असलियत, अपनी जड़ें और अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए भी बहुत सफल हो सकते हैं। उनका सफर यकीनन कई युवाओं के लिए प्रेरणा है, और ये हमें एक सोचने पे भी मजबूर करता है कि श्रीमन लेजेंड जैसे लोग
जो अपनी क्षेत्रीय भाषा, अपनी संस्कृति, अपने हास्य को मेनस्ट्रीम गेमिंग और कंटेंट क्रिएशन में इतनी आसानी से मिला रहे हैं, उनका इतना पॉपुलर होना ये भारतीय डिजिटल मनोरंजन के बदलते हुए स्वरूप के बारे में क्या इशारा करता है? इस पर जरूर गौर किया जा सकता है। बात तो सोचने वाली है।